सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी को मनमाना बताया है। साथ ही ये टिप्पणी भी की है कि केंद्र की नीति कसौटी पर खरी नहीं उतरती। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई की सुनवाई में केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर जो सवाल उठाए थे, बुधवार को उसी सुनवाई का लिखित आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र ने 45 से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त टीका दिया, लेकिन 18 से 44 साल वालों के लिए राज्य सरकार और निजी अस्पताल को खरीद के लिए कहा। ये नीति तर्क के कसौटी पर खरी नहीं उतरती। सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि नीति बनाना कार्यपालिका का अधिकार है, लेकिन अगर कोई नीति नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करती है तो कोर्ट मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा था कि 17 से 44 साल के लोगों के लिए मुफ्त टीका न देने से नागरिकों के टीकाकरण पर असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि राज्य सरकारें वैक्सीनेशन करवा रही हैं। लेकिन 32 पन्नों के आदेश में कोर्ट ने कुछ और गंभीर टिप्पणियां भी की हैं। अदालत ने कहा है कि केंद्र ने वैक्सीन की अधिकतम कीमत तय करने के अपने वैधानिक अधिकार का उपयोग नहीं किया, क्योंकि आर्थिक मदद की गई थी। ऐसे में वैक्सीन की कीमत नियंत्रित होनी चाहिए। कोर्ट ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन से ही 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन को भी गलत बताया है। कोर्ट ने कहा है कि देश में डिजिटल डिवाइड है, इसलिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत से ग्रामीण क्षेत्र के और कमजोर लोगों के लिए समस्या है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से 2 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। विदेशों से वैक्सीन खरीद को लेकर राज्यों ने क्या किया है और फिलहाल इसको लेकर स्थिति क्या है, इसकी जानकारी प्रतिमा दे रही है। तो देश में वैक्सीन संकट दूर करने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है। कई विदेशी कंपनियों से बातचीत भी चल रही है। देश के कई राज्य जिन्होंने खुद विदेश से वैक्सीन मंगाने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले थे, उनकी अभी मौजूदा स्थिति क्या है, यह हम आपको टच स्क्रीन के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत के नक्शे पर अलग अलग राज्य आपके सामने और उनकी क्या स्थिति है वैक्सीन को लेकर, ये भी आप जान लीजिए। बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी ने 5 मई को 4 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए टेंडर जारी किया, लेकिन अभी तक कोई कंपनी सामने नहीं आई, जिससे 10 जून तक के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो बता दें आपको, दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन डोज का ग्लोबल टेंडर निकाला, लेकिन अभी तक किसी कंपनी से बात फाइनल नहीं हो पाई है। बिडिंग की आखिरी तारीख 7 जून है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो यहाँ क्या स्थिति है? कर्नाटक ने 2 करोड़ डोज के लिए टेंडर निकाला था, लेकिन कोई भी बोली अब तक इस पर नहीं लगी है। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। यहाँ पर 5 करोड़ डोज की जरूरत थी। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने टेंडर निकाला, 8 अर्जियां मिली, लेकिन उसमें से कोई भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नहीं थी। टेंडर की आखिरी तारीख भी निकल गई। बात मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई की स्थिति क्या है? मुंबई में बीएमसी ने 1 करोड़ वैक्सीन डोज का ग्लोबल टेंडर निकाला। 9 अर्जियां सामने आई, लेकिन उनमें से किसी के पास वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का कोई ठोस दस्तावेज नहीं था। ऐसे में बात नहीं बनी। बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा ने 3 करोड़ 80 लाख वैक्सीन डोज का ग्लोबल टेंडर निकाला है। 4 जून तक बोली लगाई जा सकती है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो यहाँ क्या स्थिति है? तमिलनाडु ने 3 करोड़ 50 लाख वैक्सीन डोज का ग्लोबल टेंडर निकाला है। 5 जून तक बोली लगाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं केरल की। यहाँ ये स्थिति है कि यहाँ 3 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है, जिसके लिए टेंडर निकाला गया। 5 जून तक यहाँ भी बोली लगाई जा सकेगी। बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो यहाँ पर राजस्थान ने 1 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए बिड मंगाई थी। इस पर राज्य सरकार ने कोई खुलासा फिलहाल नहीं किया है। और बात आखिर में आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ यह स्थिति है कि आंध्र प्रदेश ने 1 करोड़ डोज के लिए टेंडर निकाला। आज यानी 3 जून तक बिड जमा की जा सकती है। तो इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।